कभी कभी सच्चाई इतनी खौफनाक होती है कि इंसान इसे स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। सोचिए, अगर जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना देख रहे हों, वही इंसान असल में जिंदा ही ना हो और एक बुरी आत्मा हो। ये कहानी है एक महिला की, जिसे धीरे धीरे पता चलता है कि उसका पति वो इंसान नहीं है जिसे उसने अपना माना था। कुसुम की शादी हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। उसका पति राघव एक सुलझा हुआ और प्यार करने वाला इंसान था। दोनों की जिंदगी काफ़ी खुशहाल चल रही थी। लेकिन शादी के बाद कुसुम ने राघव के व्यवहार में कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करनी शुरू की। वह रात के समय अक्सर घर से बाहर चला जाता था। उसकी आंखें कई बार अजीब सी चमकने लगती थी। जब कुसुम उसे छूती थी तो कई बार उसका शरीर बर्फ़ जैसा ठंडा महसूस होता था। शुरू में कुसुम ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। एक रात कुसुम की नींद अचानक खुली। राघव बिस्तर पर नहीं था। वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली तो देखा कि राघव घर के पीछे वाले जंगल में खड़ा है। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और वह किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। डर के मारे कुसुम छिप गई, लेकिन तभी राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे देख रही हो कुसुम। अगले दिन कुसुम ने अपने पड़ोसी से बात की। पड़ोसी ने उसे बताया कि राघव की 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। कुसुम को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी शादी की फ़ोटो निकाली और ध्यान से देखा। फ़ोटो में राघव का चेहरा धुंधला दिख रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पास के मंदिर में पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, तुम्हारा पति अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। वह एक आत्मा है जो किसी वजह से इस दुनिया में फंसा हुआ है। उस रात कुसुम ने राघव से सीधे सवाल किया, तुम कौन हो? सच सच बताओ। राघव ने पहले बार टालने की कोशिश की, लेकिन जब कुसुम ने जोर दिया तो उसने कहा, मैं वही राघव हूँ जिससे तुमने शादी की थी, लेकिन मेरी मौत हो चुकी है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए वापस आया हूँ। कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा राघव के शरीर से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा। कुसुम ने पुजारी से सलाह लेकर एक विशेष पूजा करने का फैसला किया, जिससे राघव की आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन जब पूजा शुरू हुई तो राघव ने खौफनाक रूप ले लिया। उसकी आवाज़ गूंजने लगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कुसुम मेरी है। कुसुम ने डरते हुए पूजा जारी रखी। जैसे ही पूजा खत्म हुई, राघव ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो कुसुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वह धीरे धीरे गायब हो गया। कुसुम अब अकेली थी, लेकिन उसने राघव की आत्मा को शांति देने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह जानती थी कि उसने राघव से सच्चा प्यार किया था, और ये प्यार भूतिया होते हुए भी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। क्या आप ऐसे किसी प्यार को भूल सकते हैं जो मरने के बाद भी आपके साथ रहना चाहता हो?